चलिए, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस नए लेक्चर पर हम आते हैं, जो कि है ऑपरेटर्स का ही हिस्सा है और डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो के बारे में बात करता है। तो देखते हैं किस तरीके से डिफरेंसेस ऑफ ज़ीरो निकाले जाते हैं। ये जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट वे में काम करता है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मेरे पास n और m दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और मुझे जो x टू दी पावर n m है उसका डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट डिफरेंस निकालूंगा, सेकंड डिफरेंस निकालूंगा। आसान चीज़ें, कोई मतलब इतनी मुश्किल वाली बातें नहीं हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं इसका फर्स्ट डिफरेंस निकालता हूँ, तो डेल्टा x टू दी पावर m अगर निकालने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 1 टू दी पावर m माइनस x टू दी पावर m, यही आने वाला है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान से अगर देखो, ये चीज़ हमने पहले भी की हुई है, ये चीज़ पहले भी की हुई है। हमने इसको ओपन खोला था और फिर हमने दोबारा से, आपको याद आ रहा हो तो हमने निकाला था x टू दी पावर 2 डेल्टा टू दी पावर 2 x टू दी पावर m का डिफरेंस निकाला था, और सेकंड डिफरेंस आया था वो, उसको हमने कहा था डेल्टा x प्लस 1 टू दी पावर m माइनस डेल्टा x टू दी पावर m। और हमने इस चीज़ को आगे बढ़ाते चले गए थे और अंततः हमने इसको खोले भी थे, हमने इसको खोला भी था, और खोल के हमने जब किया था तो इस एक्सप्रेशन से फाइनली हमारे पास रिज़ल्ट आया था कि हमने अगर n बार इसका डिफरेंशियल किया है तो कुछ ना कुछ वेरिएबल आएगा, और यदि n बार x टू दी पावर n का हमने डिफरेंस निकाला है तो ये आने वाला है फैक्टोरियल ऑफ n। इसी तरीके से निकाला था हमने, कोई ये बिल्कुल याद होगा आपको। तो यही तरीका जो है, यही तरीका हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्या किया, डेल्टा टू दी पावर n x टू दी पावर m लिया। डेल्टा को चूंकि इस दूसरे ऑपरेटर e जो कि शिफ्ट ऑपरेटर है उसके रूप में लिख सकते हैं, तो हमने इसको शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में लिखा, e माइनस 1 टू दी पावर m n x टू दी पावर m। और ये e माइनस 1 टू दी पावर n को हमने एक्सपेंड कर लिया, हमने इसको ये एक्सपेंड कर लिया बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो ये क्या हुआ, e टू दी पावर n nc1 e टू दी पावर n माइनस 1 nc2 e टू दी पावर n माइनस 2। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन खोलना जानते ही हैं, e टू दी पावर n माइनस 1 ncn माइनस 1 e एंड फाइनली माइनस 1 टू दी पावर n। ठीक, और ये बाहर ब्रैकेट के x टू दी पावर m, जिस पर कि हम इस पूरे ऑपरेटर को, ऑपरेटर की सीरीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं। राइट नाउ नेक्स्ट हमने इसको फाइनली आगे इसको खोला, e टू दी पावर n x टू दी पावर n, शिफ्ट ऑपरेटर है इसलिए x प्लस एन टू दी पावर n, राइट, n स्टेप बढ़ गया। इसी तरीके से nc1 ये वैसा का वैसा ही लिखा, और e टू दी पावर चूँकि n माइनस 1 है तो शिफ्ट ऑपरेटर से n माइनस 1 यानी कि m प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, तो x प्लस पावर m है, x प्लस n माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस n माइनस 1 हो गया। और सिमिलरली nc2 यानी दूसरा वाला जो फैक्टर है उसके लिए हो जाएगा nc2 x प्लस n माइनस 2 टू दी पावर n। और इस सीरीज़ को इसी तरीके से आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे पास फाइनली ये जो फाइनल टर्म है वो आएगी माइनस 1 टू दी पावर n x टू दी पावर m। और यदि इसमें मैं x इज इक्वल टू 0 पुटअप कर देता हूँ तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हो जाएगा 0 टू दी पावर डेल्टा टू दी पावर n 0 टू दी पावर n, यानी कि मैंने 0 के m पावर का nवां डिफरेंस निकाला है। ठीक है, तो ये क्या आया, यहाँ पर इस पूरी सीरीज़ में x इज इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे, ये पूरी सीरीज़ जो है ये बदल जाएगी इसके अंदर। क्या हुआ, n टू दी पावर n, देखिए यहाँ पर x खत्म हो गया, n टू दी पावर n माइनस nc1, यहाँ पर ये खत्म हो गया n माइनस 1 टू दी पावर n
यहाँ पर NC2 n-2 टू द पावर m, सिमिलरली इसी तरीके से सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा 0 की पावर m का n वां डिफरेंस निकालने का हमारा फॉर्मूला हमने निकाला है। एक्चुअली हमको फॉर्मूले पे नहीं जाना है, हमको बेसिक समझना है कि इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो निकालते कैसे हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा जब भी हमें निकालना हो तो इसी स्टेप से शुरू करना है। राइट नाउ, ये जब अगर यहाँ पर तो क्या था कि हमने ये लिया था कि m जो है वो n से बड़ा है, इस चीज़ के लिए तो m जो है वो n से बड़ा है, तब हमने माना था। यदि मैं कहता हूँ कि m जो है वो n के बराबर है तो फॉर्मूला ये बदल जाएगा, और यहाँ पर करने का तरीका जो होगा वो ये होगा जैसे हमने पहले किया था। मैंने बोला आपको हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर n=m पुटअप करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है, शुरुआत से इस चीज़ को करते चले जाना है और फाइनली यू विल गेट फैक्टोरियल। ठीक है, सिमिलरली अगर n जो है m से बड़ा है तो इसका मतलब इसको एक बार और ऑपरेट कर दीजिए। इसको एक बार और ऑपरेट करेंगे तो राइट हैंड साइड में चूंकि कांस्टेंट है तो इसका मतलब कांस्टेंट का जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो 0 आएगा। देयरफॉर you will get this term delta to the power m n 0 to the power m is equal to 0 यदि n जो है वो m से बड़ा है तो, ये ध्यान रखना है। सिमिलरली ये निकालते हैं तो इसको निकालने का तरीका भी वही है, डेल्टा x टू द पावर m निकाल रहे हैं हम। देखिए ध्यान से इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर जब फाइनली x की जगह 0 पुटअप कर देंगे, यहाँ पर x की जगह 0 पुटअप कर दूंगा तो सिर्फ ये 1 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या फाइनली आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है। ठीक है ना, कुछ रिकरेंस रिलेशन भी होते हैं जीरोस के, तो उन रिकरेंस रिलेशन को कैसे हम प्रूव करते हैं या निकालते हैं। 2 रिकरेंस रिलेशन है हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, उनकी बात हम करेंगे। तो ये पहला रिकरेंस रिलेशन है डेल्टा टू द पावर n 0 टू द पावर m इज इक्वल टू n इन द ब्रैकेट डेल्टा टू द पावर n-1 0 टू द पावर m-1 प्लस डेल्टा टू द पावर n 0 टू द पावर m-1। राइट, इसको हम करने की कोशिश करेंगे। तो हमको ये रिज़ल्ट पता ही है, ये रिज़ल्ट हमें पता है क्या होता है। ठीक है, तो अब इस रिज़ल्ट पे हम बात करते हैं इसके आगे कैसे बढ़े। हमने क्या किया, ये जो NC1 है सबसे पहले NC2 है और इस तरीके से n-1 Cn है, ये सबको हमने खोला, एक्सपेंड किया तो क्या आया, ये फर्स्ट टर्म तो वैसी की वैसी है। सेकंड टर्म में NC1 इज इक्वल टू NC1 तो ये हो गया n और ये n-1। राइट, इसी तरीके से NC2 हो गया n इंटू n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और n-2 टू द पावर m, ये वैसा का वैसा ही। इसी तरीके से हम चलते चले जा रहे हैं। फाइनली वी विल गेट यहाँ पर -1 टू द पावर n-1 तो वैसा का वैसा ही है। NCn-1 की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, और बाकी क्लियर कट एक्सपेंशन खुल गया है। अब मैंने क्या किया कि चूंकि सब में n आ रहा है तो उस n को मैंने कॉमन ले लिया। ये n जो है ये मैंने कॉमन, इस n को कॉमन लेने के बाद अंदर की जो टर्म बची तो यहाँ पर पहली टर्म में से तो एक पावर कम हो गई, n इंटू n की पावर m-1 हो गई। यहाँ पर n-1 और एक n-1 अलग निकाल कर मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख दिया, n-1 इंटू n-1 टू द पावर m-1। देखिए बस ये जो एक्सप्रेशंस खोल रहे हैं ना हम, इनको किस तरीके से हम रीअरेंज करते हैं, इसी चीज़ का खेल है सारा। तो आगे देखते हैं, यहाँ से भी n कॉमन निकाल लिया है, 2 फैक्टोरियल वैसा का वैसा ही नीचे है। ये n-1 तो वैसे ही आया, ये n-2 में से भी एक पावर यहाँ ले ली और बाकी की पावर जो है बची हुई वो यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से चीज़ें चलती चली गई। राइट नाउ, अब हमने इस n को अगले स्टेप में ऐसे लिखा 1 प्लस n-1 लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो है चीज़ें, ये n-1 है, इसको मैंने लिख दिया n-1 C1, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इट इज़ n-1 C2। इसी तरीके से सारी चीज़ें बनती चली गई। ठीक है, तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो अब हमारा जो एक्सप्रेशन है ना, एक n की जगह n-1 में बन गया है। ध्यान से अगर देखें
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये चीज़ तो वैसी की वैसी है, ये हमारा बन गया। इसमें n-1 को लिखा मैंने 1 + n-2, n-2 को लिखा मैंने 1 + n-3, और इसी तरीके से चलते चले गए। फाइनली 1 to the power n-1 आया, राइट। अब मैंने क्या किया कि मुझे एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है ये आया कहाँ। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन का नीचे वाला जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसी एक्सप्रेशन का एक रूप है जो कि x = 1 रखने पर हमें मिलता है। देखिए ध्यान से, ये यहाँ 1 की जगह x रख दिया, ये कह लें। पर हम इसका आर्ग्यूमेंट ये कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन, पहले वाला एक्सप्रेशन आया कहाँ से, ये यहाँ से आया है। और कैसे आया है, x = 1 रखने पर आया है, ठीक है। तो मैं अब अपना जो नया काम शुरू करता हूँ वो इस एक्सप्रेशन से शुरू करता हूँ। ये जो एक्सप्रेशन है ये मेरा जो नया आगे का काम बताएगा इस रिकरेंस रिलेशन को प्रूव करने के लिए, ठीक है। चलिए, ये वही एक्सप्रेशन लिया मैंने। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या था, x + n-1 to the power n, x + n-2 to the power n-1 एंड सो ऑन, ठीक है। x में n-1 का स्टेप था, x में n-2 का स्टेप था, x में n-3 का स्टेप था, राइट। ऐसे दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, x to the power n-1 तो वैसे ही है, n-1 का स्टेप था, तो शिफ्ट ऑपरेटर मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी n-1 C1 और शिफ्ट ऑपरेटर n-2 में अप्लाई कर दिया। दोबारा देखेंगे ध्यान से, देखिए यहाँ पर क्या था, n-1 C1 और x to the power m-1 तो वैसे को वैसे रहेगा, और n-2 चूँकि स्टेप है तो शिफ्ट ऑपरेटर पावर n-2 अप्लाई हो जाएगा, ठीक। वही हो रहा है यहाँ पर, n-1 C2 है और शिफ्ट ऑपरेटर की पावर n-3 x to the power m-1 पर अप्लाई हो रहा है, और इसी तरीके से चलते चले जा रहे हैं ये एक्सप्रेशन अंत तक, करेक्ट। वैसे को वैसे अब आगे लिखें अगर हम इसको, तो x to the power m-1 पूरा का पूरा मैंने राइट हैंड साइड में ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड में सारी ऑपरेटर की सीरीज़ बन गई है। ध्यान से अगर देखें तो ये शिफ्ट ऑपरेटर की सीरीज़ बन गई, जो कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के रूप में है। तो ये एक्चुअल में है क्या है, इसको हम ध्यान से अगर देखें तो ये है e to the power n-1 to the power n-1, ये वो सीरीज़ है, ठीक है। उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है ये। तो इसको मैं अगर आगे में खोलने की कोशिश करूँ तो e-1 इज़ डेल्टा टू द पावर n-1, और ये x, चूँकि ये जो चीज़ थी ये क्या था, ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा से मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि ये x = 1 पर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर x = 1 रख दिया बाकायदा। तो यहाँ पर क्या आया, n डेल्टा टू द पावर n-1 1 to the power m-1, तो n डेल्टा टू द पावर n-1 और 1 को अगर आप देखिए 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का मतलब हुआ एक शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ 0, यानी कि 0 में एक आगे शिफ्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यही मतलब है। तो इसको हमने लिखा e0 to the power n-1, करेक्ट। बस यही चीज़ समझने की, 1 जो है वो हमारे e0 to the power m-1 में बदल गया है। अब आगे इसी को मैंने फिर एक्सपेंड किया, एंड डेल्टा टू द पावर n-1, और ये जो e है, e ऑपरेटर है, इस e ऑपरेटर को लिखा 1 + डेल्टा, और उसके बाद अगले स्टेप में हमारा राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा टू द पावर n-1 फर्स्ट टर्म तो ये है, और सेकंड टर्म डेल्टा टू द पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा मीन्स ऑपरेटेड ऑन टू डेल्टा, इट मीन्स डेल्टा टू द पावर n। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो ये फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये एक और रिकरेंस रिलेशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखें ये रिकरेंस रिलेशन क्या कहता है, ये रिकरेंस रिलेशन डेल्टा टू द पावर n 0 to the power m अपॉन फैक्टोरियल n डेल्टा टू द पावर n-1 0 to the power m-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1, एक कम हो गया, रिकरेंस रिलेशन है। एंड डेल्टा टू द पावर n 0 to the power n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। एक्चुअली रिकरेंस रिलेशन होते क्या है, रिकरेंस रिलेशन मतलब होता है हमने कोई ये 0 का रिकरेंस रिलेशन अगर है तो हम ये कह रहे हैं कि nth
nth डिफरेंस जो ज़ीरो के हैं उसको उससे छोटे यानी n-1th डिफरेंसेस के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है ना। यानी अगर हम उसके आगे का भी जानना चाहते हैं तो पीछे वाले से आगे की टर्म को निकाला जा सकता है, ये रिकरेंस रिलेशन होता है। तो देखें इसका प्रूफ, पुराना हमारा जो रिलेशन था उसको हमने यहाँ पर काम ले लिया। ये एक्चुअल में क्या है, ये है हमारा रिकरेंस रिलेशन नंबर 1, ठीक है। ये रिकरेंस रिलेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर काम में ले लिया और फिर उसमें हमने n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। n फैक्टोरियल से डिवाइड किया तो ये इस तरीके से आ गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसको हम ओपन कर दें तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ n से एक n ख़त्म हो जाएगा और फैक्टोरियल n-1 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमको, यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा ही नहीं, यहाँ पर इसको वैसे को वैसे छोड़ दिया है क्योंकि हमको ये रिज़ल्ट लाना है, ऊपर n लाना है हमको, इसलिए यहाँ पर इसको उस तरीके से नहीं लिखा, चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये n डेल्टा टू द पावर n 0 टू द पावर m-1, ये नया रिलेशन आ गया और ये हमारा रिकरेंस रिलेशन नंबर 2 बन गया। तो ये दो रिकरेंस रिलेशन है ज़ीरो की पावर के या ज़ीरो के डिफरेंसेस के, इनको हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उन एग्जाम्पल्स से हमारी समझ को और बनाने की और थोड़ा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं उसके आगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स अगर हैं तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स जो होते हैं उन पर अपने कमेंट्स लिख सकते हैं और आप कमेंट लिखेंगे तो मैं शायद उनके उत्तर दे पाने में सक्षम हूँ। तो देखते रहिए और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।